अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। ॐ चन्द्रमा मनसो जातकृशोः सूर्यो वजायत श्रोत्रादायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम, यही हरि धाम, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुकरणी, ये दुख हरणी, ये सुकरणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, सीताराम यही राधेश्याम, यही सीताराम यही राधेश्याम, यही। जय प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भरपूर गौरव करुणावतार, संसार सारम मुझे वसंतम विराय व्यक्ति भवं भवानी सैतन्यमा। तुम्हें वो माता चक्का, तुम्हें वो बंदो चक्का, तुम्हें वो
त्वमेव सर्वं मम देहि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं जानकी नायकं रामचन्द्रं। बोलो कृष्ण भगवान की, गुरु महाराज की जय। सभी लोग बैठिए और शांति शांति क्षमा शांति रेधि। ओम सृजनमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यसन्नाति तेहनागं महिमानः सचन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका पाटकलाब्जे पुण्णांग जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो दीननाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि चरण कमलयोः समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बढ़ जाइए। श्री राधे 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 श्री राधे। जय जय श्रीमन्नारायण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिः ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वन्दे वेदान्त कर्पूरचामी करकर्णकम् रामानुजार्मार्याणां चूडामणि महर्षम् यो ब्रह्मरुद्रसुखनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसां पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनविशक्ति तं राधिका शरणवेणुमनोस्मरामि। भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वो
परोपकार करणाय सदार्धचित्ता नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये समचरणे सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणे मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कन्धरं कञ्जनेत्रं सदैव धवलहस्तं विठ्ठलं चिन्तयामि कथा नित्य होते रहे सुनहु बीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करहीं हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री विठ्ठल रुक्मणी भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। परम मंगलमय परात् परम अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्यत विनम्रत पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन बालकृष्ण चंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के कथा रसिक श्रोता भाई बहन, रात्रि कालीन की इस सुमधुर बेला में कथामृत पान करने से पहले आइए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन गान करें, तत्पश्चात कथामृत का पान करेंगे। सब बोलें सब गाएं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 बचपन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बजरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 विठ्ठल नारायण 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 विठ्ठल नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्याम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण गंगा नारायण 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 गंगा नारायण सभी गाइए यमुना नारायण 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 यमुना नारायण सरस्वती नारायण 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 सरस्वती नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण जय जय श्री राम। राधे। हम सबका परम सौभाग्य जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के हमारे जब शुभ पुण्य अर्जित होते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। तो आपके ग्राम में देवरी हटाई में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आज उसका प्रथम दिवस है। 2 गंगा होती हैं, एक तो भागीरथी गंगा और श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। भागीरथी गंगा क्या करती हैं? तन पवित्र करती हैं। और भागवत रूपी गंगा क्या करती हैं? मन पवित्र करती हैं। तो माघ मास का ये पावन अवसर सब लोग प्रयागराज जा रहे हैं गंगा जी का स्नान करने के लिए। तो जो लोग गए हैं तो अच्छी बात है, पर जो नहीं गए तो ज्ञान रूपी गंगा आपके ग्राम में आप सबको स्नान कराने के लिए खुद ही आ गई हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे प्रधान श्रोता यजमान के तौर पर श्री बाला प्रसाद राय, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीलाबाई एवं समस्त राय परिवार, आइए अधिक समय न लेते हुए हम लोग भागवत जी में प्रवेश करें। आज प्रथम दिवस है। कलश यात्रा शोभा यात्रा बड़े भाव से निकाली और आप सबके गांव वालों का प्रेम देख करके हम आपके गुरुजी से रास्ते में बात कर रहे थे कि यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं और बड़े धर्मवान हैं। जैसा आप लोगों ने उत्सव मनाया है देख करके मन गदगद हो गया है। तो आज तो समय अधिक नहीं है, इसलिए आइए हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हमें जान लेना चाहिए हम किसकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा, जिनमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इतना विशाल ये पुराण होते हुए भी इसमें 6 अध्याय पद्म पुराण के लिए गए हैं।
जिन्हें हम लोग महात्मा कहते हैं। महात्मा अर्थात महत्व, महिमा का गान करना। भागवत जी की महिमा का तो सब कोई गान करता है। 17 पुराण भागवत जी की महिमा का गान करते हैं, पर विशेषतया पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए गए हैं भागवत जी की महत्वता बताने के लिए। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति आपका प्रेम नहीं होगा। तो आइए महात्म्य के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक को हम श्रवण करें। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जिन भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं वो भगवान हैं कैसे, उनका स्वरूप क्या है, उनके लक्षण क्या हैं। तो बोले सच्चिदानंद रूप आया। भगवान कैसे हैं? बोले सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद स्वरूप भगवान हैं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य होता है शाश्वत। सत्य को आप खंडों खंडों में बांटा नहीं जा सकता। सत्य अखंड है, सत्य सदैव है। भगवान कैसे हैं? सदैव रहने वाले हैं। ये जगत जो दिख रहा है ये असत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य सिर्फ हरि है। इतना सुंदर आपने पंडाल लगाया है। 7 दिन की कथा पूरी होगी, लेकर के चले जाएंगे। टीका नहीं टीका, क्योंकि ये सब असत्य है। परमात्मा जब हम नहीं थे तब भी थे, आज हम हैं तब भी हैं, और हम सब नहीं रह जाएंगे तो भी वो परमात्मा रहेंगे। तो वो सदैव विद्यमान है। उसी को कहते हैं सत्य स्वरूप, सत हरि। गोस्वामी जी ने स्पष्ट भी कर दिया, सत्य है तो सिर्फ हरि है। दूसरा शब्द निकला चित्त। चित्त क्या है? चित्त के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा प्रकाश। हम सबको भी ज्ञान है, हर व्यक्ति को ज्ञान है, पर हम सबको जो ज्ञान है किसी एक विषय का ज्ञान हो सकता है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई साइंस का है, पर पूर्ण ज्ञान हम सबको नहीं है। एक ही विषय का हम लोग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, पर भगवान पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ज्ञानी है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान को क्या कहा गया? पूर्ण है। और अगर प्रकाश की बात करें तो अभी कथा चल रही है, अगर लाइट बंद हो जाए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। हमें तुरंत मोबाइल की टॉर्च जलाना पड़ेगा। हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और किसी से तो नहीं, सूर्य नारायण से तो सब लोग प्रकाश ले रहे हैं, चंद्र भगवान से हम सब प्रकाश ले रहे हैं, पर सूर्य और चंद्र को भी जिन्होंने प्रकाश प्रदान किया है वो भगवान नारायण हैं, वो स्वयं में प्रकाशित हैं। तीसरा शब्द बना आनंद। आनंद क्या है? हम सब भौतिक वस्तुओं को आनंद मान करके बैठे हैं। किसी व्यक्ति की कोई पसंदीदा चीज मिल जाए, फेवरेट चीज मिल जाए, देखते ही कहेगा भैया बड़ा आनंद आ गया। मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, अगर आपके पास आए और आप उसे 2 गुलाब जामुन दीजिए तो यही कहेगा भैया खा करके आनंद आ गया। आनंद की परिभाषा। पर उसी व्यक्ति को आप 10-15 गुलाब जामुन खवा दीजिए तो मना करने लगेगा, अरे भाई अब नहीं खा सकते। तो जिस चीज में हमें अभी आनंद प्राप्त हो रहा था वही हमारे दुख का कारण बन गया, तो कैसे आनंद हुआ?
आनंद तो सर्वत्र है, हमेशा जो रहे वही आनंद है। तो आनंद कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, लोक सुखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रिलोक सुखासी, करते त्रिलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुखरासी, आनंद सिर्फ परमानंद में ही आपको मिलेगा। तो सत्य हमने जाना, चित जाना और आनंद जाना। सत्य भी भगवान है, चैतन्य भी भगवान है और आनंद स्वरूप भी भगवान है। तीसरा शब्द आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का काम क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना भगवान का काम है, पालन करना भगवान का काम है और संहार करना भी भगवान का ही काम है। तो ऐसे भगवान से हम सबको क्या लाभ है? भाई मनुष्य तो स्वार्थी है, भाई सत्य हो, चित्त हो, आनंद हो भगवान, पर हमारे लिए क्या दे रहे हैं? तो तीसरे शब्द में कहा तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप हम सब जीवों को लगते हैं। कौन से? गोस्वामी जी इसका भी वर्णन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राज का हुए नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कौन से ताप लगते हैं? तो बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक, देह इत्यादि में जो हमें समस्याएं होती हैं, दैवी आपदाओं से भी भगवान रक्षा करते हैं। किसान भाई सुंदर खेती लगाते हैं, फल फसल उगती है और मूसलाधार बारिश हो जाए, सब नष्ट हो जाता है। तो दैवी आपदाओं से भी भगवान रक्षा करते हैं। और भौतिक चीजों, भौतिक क्या है? रास्ते से हम जा रहे हैं, सर्प आ जाए, सिंह आ जाए, भालू आ जाए, जो हिंसक जीव है उनसे भी परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरण कमलों में मैं प्रणाम नहीं करता हूँ, हम दो प्रणाम नहीं करते हैं, वयम शब्द लिखा है, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दूसरे श्लोक में गुरुदेव भगवान का स्मरण किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब यहाँ से तीसरे श्लोक से भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। बोले नैम से सोतमासीनम अविवाद्य महामतीं कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत।
नैमिषार नक्षत्र की पावन धरा पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उन सब में जो श्रेष्ठ हैं श्री शौनक जी महाराज। ये ऋषि करते क्या हैं? बोले नित्य यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, हवन करते हैं, विश्व की शांति की कल्याण की कामना करते हैं। उन सब ऋषियों की एक दिन सत्संग करने की, कथा सुनने की प्रबल इच्छा हृदय में जागृत हुई। तो शौनक जी से कहा महाराज हमें कथा सुनना है। अब देखिए उस समय 88,000 श्रोता कथा सुनने के लिए बैठे हैं, पर सुनाने वाले पंडित जी नहीं हैं। विडंबना देखिए, बदलाव क्या हुआ है? इतना ही। आज आपको सुनाने वाले 88,000 मिल जाएंगे, पर सुनने वाले श्रोता जल्दी नहीं मिलते हैं। यही बदलाव हुआ है। वैसे प्रगति उसी तरह है प्रगति, क्योंकि सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल। बदल गया इंसान, कितना बदल गया। ऋषियों ने कहा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जब प्रार्थना की तो श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। सुंदर सी व्यास गद्दी बना करके सूत जी महाराज को बिठाया है इन ऋषियों ने, और यहाँ से कुछ प्रश्न करना आरंभ किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूतख्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम। सूत जी महाराज से ऋषि कहते हैं प्रभु हमारे अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान बैठा है उसे करोड़ों सूर्य भी मिलकर के दूर नहीं कर सकते हैं। जगत के अंधेरे को तो भगवान सूर्य नारायण दूर कर देते हैं, पर अंतःकरण में जो अंधेला बैठा है उसे एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य मिल करके भी हृदय का अंधकार दूर नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य आपका ज्ञान रूपी जो प्रकाश है हमारे अंतःकरण पर डालिए कि अज्ञान रूपी अंधकार हमारा दूर हो जाए। और हमें कथा नहीं सुनना है, कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमें कथा का सार सुनाइए जो हमारे कानों को रस प्रदान करे। फिर कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्या वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? महावैष्णव भक्तजन माया मोह से कैसे पीछा छुड़ाते हैं? क्यों? क्योंकि यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्याम सुरताम गतः, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैवासोधने किं परायणः। इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव असुर वृत्ति को ही प्राप्त होता जा रहा है। अनेकानेक कारणों से दुखी है, तो इनके दुख को दूर कैसे किया जाए? और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदाधुना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी?
क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि होती है एक और कल्प वृक्ष है, दोनों में सामर्थ्यता होती है। आपको कहीं चिंतामणि मिल जाए, आप हाथ में लीजिए और मात्र चिंतन कीजिए कि मुझे फला वस्तु प्राप्त हो जाए, तो उसमें वो सामर्थ्यता होती है कि आपको प्रदान करेगी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, मात्र कल्पना कीजिए हमें ये चाहिए, तो सामर्थ्यता होती है कि आपको प्रदान करेगा। जहां तक कि स्वर्ग की संपत्ति भी वो दे सकते हैं, पर उन दोनों में भी ये सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान का धाम मिला दे, भगवान नारायण से मिला दे। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो, ये तो गुरुदेव भगवान की अगर कृपा हो जाए तभी संभव है। वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ को भी प्राप्त करा देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कृपा हमें किस प्रकार की चाहिए, तो हनुमान चालीसा में वर्णन है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। भगवान से कौन मिलाता है? गुरुदेव भगवान। जैसे आपके गुरुदेव भगवान बैठे हैं आपके सामने, तो इनकी ही शरण ग्रहण कीजिए, तभी भगवान प्राप्त होंगे। अपने गुरुदेव पर अटूट विश्वास होना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे धर्म कहते हैं गुरुदेव भगवान में ही सबका दर्शन करना चाहिए, अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। तो गुरुदेव भगवान अगर कृपा कर दें तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ भी हम सबको प्राप्त हो सकता है। ऐसे प्रश्न किए तो सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीति शौनक चित्ते ते हृतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आपकी प्रीति देख करके मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो हर प्रकार के भय को दूर करेगी। क्योंकि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। समय रूपी सर्प अजगर बड़ा सा मुंह फैलाए बैठा है, और हम सब जीव धीरे धीरे प्रायः उसके मुख में ही समाहित हो रहे हैं। न जाने कब किसका नंबर आ जाए। इसलिए एक कथा सुनाता हूं, कहते हैं सूत जी महाराज, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में परीक्षित जी को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं भागवत जी की, और बड़े जोर से जयकारा किया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ये जयकारा किया तो ये जयकारा स्वर्ग लोक तक गया। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जैसे जयकारा हुआ तो तुरंत देवता लोग भागे भागे दौड़े दौड़े आए। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यः कुशलाः सुराः, कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। आए और सुखदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब देवता कैसे हैं? बड़े स्वार्थी हैं।
वेद मंत्रों को बोलिए तो आते नहीं हैं। परमात्र जयकारा सुनकर के भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए और आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते हैं भाई ये देवता तो बड़े ठगिया हैं, अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल हैं और ना हमने आवाहन किया, न बुलाया और बिना बुलाए कैसे आ गए। तो वो कहते हैं देवता महाराज आप भागवत जी की कथा परीक्षित जी को मत सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं क्यों न सुनाएं? बोले इसीलिए न सुना रहे हैं कि 7 दिन में तक्षक इनको डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम इन्हें अमृत का दान करते हैं। आप इनको एक बूंद अमृत की पिलाइए, तक्षक क्या तक्षक का बाप भी डसेगा तो परीक्षित जी मरेंगे नहीं, और उसके बदले में ये भागवत रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। विनिमय की बात कर दी, अदला बदली की बात कर दी। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं तुमने जो तुलना की ना वो सही नहीं किया। हम किसी दुकान में जाएं 10 रुपए दें और उससे 10,000 की वस्तु लें तो देगा क्या? कोई मना कर देगा भैया 10,000 की है, 10 रुपए में कैसे दे दें? इसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं जो तुमने तुलना की है ना देवताओं ये सही नहीं की है। क्यों? बोले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मणातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। ये जो तुम्हारा अमृत है ना ये कांच का टुकड़ा है, कांच का, और हमारी भागवतामृत मणि है। तो कभी कांच और मणि में तुलना हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो देवताओं को डांट करके सुखदेव जी ने भगा दिया, जाओ आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आप अदला बदली की बात करने आए हैं। अरे कथा सुनने तो जाया जाता है, संतों से मिलने तो जाया जाता है, तो संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान। जब कथा सुनने जाएं नियम है, संतों से मिलने जाएं तो अपने माया का अपने अभिमान का त्याग करके जाना चाहिए। ये नहीं जाना चाहिए कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं या हम बहुत बड़े आदमी हैं, धनवान हैं। संतों के पास जाएं तो विनम्र होकर के जाएं, तभी आपको वो रस प्रदान होगा। अगर आप अपने आप को बड़े विद्वान समझ लेंगे, सोनक जी महाराज परम विद्वान हैं पर सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं जो आयु में भी छोटे हैं। किस लिए? क्योंकि कथा सुनने की उनकी इच्छा है। इसलिए हम लोगों को भी कथा सुनना चाहिए, संतों से मिलना चाहिए, तो माया और अपने अभिमान को दूर करके जाना चाहिए। आगे हम लोग कथा सुनेंगे कि जो जो लोग अभिमान करके गए उनके साथ क्या क्या हुआ। आज तो समय भी अधिक नहीं है, थोड़ा हमें स्पीड में भी चलना पड़ेगा। देवताओं को भगा दिया और ये देवता दौड़े दौड़े भागे भागे गए और ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे। देखिए महाराज, पृथ्वी में देवरी हटाई वाले गांव वालों को भागवत की कथा सुनना सुलभ है, पर हम देवता होकर के हमें व्यास जी ने कथा नहीं सुनाई, सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, पहले 7 दिन की कथा हो, देखते हैं इसका परिणाम क्या है, तब समझेंगे। तो परीक्षित जी को पूर्व काल में जब 7 दिन बाद भागवत जी महिमा का फल प्रदान हुआ तो पूरा धाता भी विस्मितः, मोक्ष होते हुए परीक्षित जी का देखा तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलियत साधनान्य जहा, सत्यलोक में एक तराजू को बांधा है। बोले हम इसकी परीक्षा करेंगे, तो एक पल्ले पर अनेकानेक धर्मशास्त्रों को रखा गया और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। तो भागवत जी का अन्य शास्त्रों में पलड़ा भारी हो गया और भागवत जी पृथ्वीवासियों को सुलभ हो गई। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अपना गौरव लेकर के भागवत जी हम सब पृथ्वीवासियों को मिल गई। ये महिमा देखी जब ब्रह्मा जी ने तो एक माइक लिया
और चौराहे में आकर के घोषणा करने लगे। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? बोले सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। ए भैया, 7 दिन में अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये ब्रह्मा जी ने आकर के सबके सामने घोषणा कर दी। तो सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये भागवत जी की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? तो सूत जी कहते हैं ये तो नारद जी ने सनकादियों से सुनकर के ये 7 दिन की महिमा कथा की प्रारंभ कर दी। अच्छा महाराज, तो नारद जी को भागवत कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? तब कहते हैं एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः शतसंगार्थं समायाता तदृशो तत्र नारदम्। विशालपुरी क्षेत्र अर्थात बद्री नारायण धाम में 4 ऋषि भ्रमण कर रहे हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। श्री बद्रीनाथ विशंभरम, श्री बद्रीनाथ विशंभरम, पवन मंद सुगंध शीतल है मंदिर सुंदरम, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। करत निस दिन ध्यान धरत महेश्वरमु, श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विशंभरम, श्री बद्रीनाथ विशंभरम, चंद्र कुबेर दिनकर। सभी ध्यान धरे, बद्रीनाथ भगवान का मुक्ति धाम है। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप निवेदनमु, सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विशंभरम, शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारहि, योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विशंभरम, श्री यक्ष किन्नर करत कौतुक गान गंधर्व प्रकाश तमु, श्री भूमि लक्ष्मी चमर डोले श्री बद्रीनाथ विशंभरम, के
कैलाश पे एक देव निरंजन, शैले गिरवर महेश्वरम, राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्रीवती नाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ जी की परम स्तुति, पड़त पाप विनाश नमो, कोट तीर्थ सुपूर्ण सुंदर सहज है यति फलदायकम। श्री बद्रीनाथ विशंभरम, श्री बद्रीनाथ विशंभरम, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। तो उसी बद्रीनाथ में 4 ऋषि भ्रमण कर रहे हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषि जा रहे थे तो दूर से श्री देवर्षि नारद जी महाराज को देखा। देख करके मन में बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, नारद जी से आज सत्संग करने का हमें शुभ अवसर प्राप्त होगा। पर पास में जाकर के देखा कि नारद जी आज रो रहे हैं। ऋषियों ने नारद जी को रोते हुए देखा तो मन में विचार करने लगे, ये नारद जी तो जगत को हंसाने वाले हैं, आज रो कैसे रहे हैं। जाकर के प्रश्न किया है, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवा। हे विप्र, हे नारद जी महाराज, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का क्या कारण है, हमें बताइए। इदानीं शून्यचित्तोषि गतवित्तो यथा जनः। आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी कृपण का, किसी धनवान व्यक्ति का धन रात्रि में चोर लोग आकर के चुरा करके चले जाएं और वह सुबह बैठ करके द्वार में हाय हाय करके रोता, हाय मेरा धन चोरी हो गया, हाय मेरा धन लुट गया। तो आपका जो धन है वो लुटने वाला नहीं है। क्यों? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कहते हैं नारद जी, जो धन आपका है कोई जगत में चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, और जितना भी लूटे उतना ही बढ़ता है। तो आप परेशान क्यों हैं? नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते, मैं स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आया सत्संग करने की इच्छा से, क्योंकि जो आनंद है सत्संग का पृथ्वी लोक में है वो स्वर्ग में भी नहीं है। तो बोले कहाँ कहाँ गया? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में नारद जी कहते हैं मैं गया, पर नापस्य कुत्रचित् धर्म मनः संतोषकारकम, मुझे इन जगह में धर्म होते हुए दिखाई नहीं दिया। नारद जी कहीं आपके ग्राम में आ जाते तो मिल भी जाता उन्हें धर्म देखने के लिए, पर ये जहां जहां गए वहां नहीं मिला। नारद जी कहते हैं मेरा मन बड़ा अशांत हुआ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कोई सत्य नहीं बोलना चाहता, कोई दान नहीं करना चाहता, कोई दया नहीं दिखाता है। अहिंसा परमो धर्मः की हम लोग बात करने वाले हैं, आज लोग हिंसा में उतारू हो गए हैं। उदरम भरणो जीवा बराकाह कूटभाषिणः, सब लोग अपना मात्र पेट पालने में लगे हैं, अपने बच्चों का पेट पालने में लगे हैं। तो पेट तो भैया वराकाह कूटभाषिणः, कुकुर और शुकुर भी अपना और बच्चों का पेट पाल ही लेते हैं।
पाखंड निरतः संतो विरक्ता सपरिग्रह। संतों के बारे में बताया, संत भी आजकल पाखंडी होते चले जा रहे हैं। स्त्री मुई घर संपत्ति नासे, और मूड़ मुड़ाए हो ही सन्यासी। संत कैसे? धर्म पत्नी जी चली गई, सारा धन लुट गया, तो मूड़ मुड़ाओ और गेरुआ वस्त्र पहनो, संत कहलाओ। आजकल संतों के ऐसे लक्षण हैं। भागवत जी में लिखा है, हम कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। बोले ये देख करके और परेशान हुए, आए थे हम मन को शांत करने और मन हमारा और अशांत हो गया। बोले हमने विचार किया गृहस्थों के यहाँ चला जाए, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो बोले वहां भी बड़ी विडंबना। क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपतीनां च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है, घर की मालकिन कौन है? बोले जो नव विवाहिता स्त्री आती है, विवाह हुआ, घर में आई, गृह प्रवेश हुआ, 4 दिन बीते तो सासू माँ की कमर से चाबी निकाल करके अपने कमर में गुच्छे में खोस लेती है और कहती है अब आपका चलावा नहीं चलेगा, मेरा राज है, मेरे हिसाब से घर चलेगा। तो तरुणी प्रभुता गे है। अच्छा, घर का मालिक किसे होना चाहिए? जो घर का सर्वश्रेष्ठ है, वयो है, वृद्ध है, बूढ़े जन, उनको घर का मालिक होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे हिसाब से घर चलेगा। स्याल को बुद्धिदाय कहा। सलाह किससे लेना है? तो बोले साले साहब से ली जाएगी। लिखा है ये सब। अगर भागवत की कथा करानी है, लोग साले साहब को फोन करेंगे, भैया फला तारीख से कथा करा लें। अगर उन्होंने कह दिया नहीं 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 हम तो आ नहीं पाएंगे, क्यों? हमारे तो भाई बेटियों की परीक्षा है, बेटों की परीक्षा है, इस तारीख को कैसे आ जाएंगे? तो कथा कैंसिल नहीं होगी। कब होगी? जब वो अपनी डेट बताएंगे, हाँ भाई गर्मियों की छुट्टी में हम समय हाँ हमको मिलेगा, तब आप करा लीजिए। तो महाराज जी गर्मी का मुहूर्त खोजिए। तो स्याल को बुद्धिदाय कहा। सलाह घर वालों से, बड़ों से लेनी चाहिए। तो ठीक है भाई, कोई साला समझदार हो तो लेनी भी चाहिए सलाह। भाई समझदार व्यक्ति से लेने में क्या हर्ज है? बोले ना ना, इसके बाद भी कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम चकलकनम। कन्याओं का क्रय और विक्रय होने लगा है। जो विवाह होता है ना तो तय हो जाता है। लड़का हमारा मास्टर है, डॉक्टर है, 20 लाख से कम नहीं लेंगे पंडित जी। अगर इतना दोगे तो विवाह तय है, और नहीं तो विवाह नहीं हो सकता। कन्या विक्रय लोभात, कन्याओं का क्रय और विक्रय होने लगा है। समधि, अब कोई समधि नहीं बनता है। समधि का सम बराबर में जो देखे, पर आज लड़के वाले हैं भाई अलग ही। दंपति नाम चकलकनम। आए दिन पति पत्नी में भी महाभारत छिड़ी रहती है, ये भी लिखा है। नारद जी कहते हैं ये सब देखा, मन बड़ा अशांत हुआ, तो मुझे याद आई श्री धाम वृंदावन की। अरे लगते वृंदावन को, लगत वृंदावन, लगत वृंदावन को, आलीरी मोए लगत वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सीता, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा सो दर्शन गोविंद जी को। आलीरी मोए लगत वृंदावन को, लगत वृंदावन।
सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन श्री कृष्ण विराजे, रतन सिंहासन श्री कृष्ण विराजे, मुकुट धरे तुलसी वाली रे मोरी, लगत वृंदावन वाली रे रतन कुंजन कुंजन फिरती राधिका, कुंजन कुंजन फिरती राधिका, कुंजन कुंजन फिरती राधिका, सो कुंजन कुंजन फिरती राधिका, शब्द सुनते मोरली वाली रे मोहे, लगत वृंदावन, लगत वृंदावन। ओ वृंदावन को पास भलो, हे वृंदावन को पास भलो, वहे यमुना पटरानी, जो नर नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी, वैकुंठ मिले। वेद पुराण बखान करे, संत ऋषि जिनके मन मानी, यमुना यमदूतन तारत है, नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। यमुना, जहां यमुना है वहां यम नहीं है, यमराज नहीं है, इसलिए यमुना यमदूतन तारत है, बहुत तारती है श्री राधिका रानी, तारती है श्री लगत वृंदावन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सभी गाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर प्रभु नटवर नागर, गिरधर नागर प्रभु नटवर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको वाली री मोहे, लगत वृंदावन को। एक बार हाथ उठाकर ताली बजा के लगत वृंदावन, आप लोग राधे राधे बोलेंगे,
वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, कुंज गली में राधे राधे, कुंज गली में, बरसाने में, बरसाने में, यमुना तट पर राधे राधे, बंसी वन पर राधे राधे, बंसी वन पर राधे राधे, बंसी वन पे, देवरी गांव में राधे राधे, सब बोले राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। नारद जी कहते हैं मैं यमुना जी के वृंदावन में गया, यमुना जी का स्नान किया, स्नान करके जा रहा था तो मैंने एक आश्चर्य देख लिया। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। नारद जी कहते हैं मैं जा रहा था स्नान करके, एक आश्चर्य देख लिया। क्या? एक आतु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। एक नव युवती स्त्री बैठी है, उसके पास में अगल बगल में 80 से 90 वर्ष के दो वृद्ध बैठे हैं, लेटे हैं। बहुत सी देवियां उसकी सेवा कर रही हैं, पर उसके बाद भी वो कभी रो रही है, कभी हंस रही है। नारद जी कहते हैं मेरा मन हुआ कि जाकर के मैं पूछूं क्या समस्या है। फिर मन में भाव आया भैया माताओं का समूह है, यहाँ कोई भी पुरुष नहीं है। और जाकर के मैंने पूछा तो माताओं का हृदय भी बड़ा अटपटा होता है। क्षणी रुष्टा क्षणी तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणी क्षणी। किस समय प्रसन्न हो जाएं और किस समय नाराज हो जाएं किसी को पता नहीं है। त्रिया चरित्रम दैवो न जाने, कोई जानता नहीं है। इसलिए कहते हैं नारद जी मन तो हुआ पर मैं पास से ही गुजरने लगा, जाने लगा। उस स्त्री उतारो है सखी अपने, उतारो है सखी तन मन पारो है सखी। हाँ उतारो है सखी तन मन, हरे श्यामा हरे श्यामा हरे श्यामा श्याम जी की आरती। उतारो है सखी श्यामा, मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी छवि को निहारो है सखी, हाँ प्यारी छवि को निहारो है सखी। अपने ठाकुर जी की आरती उतारो है सखी अपने। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन
चरणों में मन को लगा लो हे सखी, उन चरणों में मन को लगा लो अपने ठाकुर जी की आरती उतारो हे सखी, अपने हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि मन में हो, छवि मन में बसा लो रे अली, हर दिव्य दंपति आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति आरती व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि को युगल छवि को निहारो रे अली, दिव्य दंपति उतारो हे दिव्य दंपति उतारो हे अपने ठाकुर जी की आरती उतारो हे अपने ठाकुर जी की आरती शांति 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 शांति।